नमस्कार, ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता नायडू। तो चलिए रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। दो ट्रकों में आमने सामने भिड़ंत, एक की मौत। बिजली गुल से परेशान नागरिकों ने सब स्टेशन का किया घेराव। पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी रही और हो गई हत्या। कलेक्टर के जनदर्शन में वैक्सीनेशन तेज करने पर बनी रणनीति। और अब खबरें विस्तार से। हादसा। शहर के आउटर में तड़के एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। कोपरा डैम के पास खड़ी एक ट्रक में पीछे से सीमेंट लोड कर आ रहे तेज रफ्तार ट्रेलर के चालक ने जोरदार टक्कर मार दी। दोनों गाड़ियां के आपस में भिड़ते ही ट्रेलर के सामने एक हिस्से में आग लग गई और ड्राइवर गाड़ी में ही फंस गया, जिसकी गंभीर रूप से जलने से घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वही ट्रेलर का खलासी और ट्रक के ड्राइवर खलासी घटनास्थल से कहाँ गए, इस बात की जांच पुलिस कर रही है, जिससे अचानक ट्रेलर में सामने के हिस्से में आग लग गई। इसी दौरान ट्रेलर चालक शिव कुमार यादव ट्रेलर में ही फंस गया और उसी आग की लपटों में घिर जाने से दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि उस ट्रेलर में एक कंडक्टर भी था जो हादसे के वक्त सो रहा था और जब घटना हुई तो वह बेहोश होकर गिर गया, जिसे वहां से गुजर रहे एक अन्य ट्रक चालक ने अपने साथ सुरक्षित स्थान पर ले गया। इस मामले में सकरी पुलिस ने मामला दर्ज कर मृतक चालक शिव कुमार यादव का शव बाहर निकालने की जद्दोजहद कर रही है। सकरी टीआई पौरुष कुर्रे ने बताया कि काफी मशक्कत के बाद ट्रक चालक का शव बाहर निकाल लिया गया है। प्रथम दृष्टया ट्रेलर चालक की गलती नजर आ रही है। घटना के वक्त ट्रेलर का खलासी और ट्रक ड्राइवर व उसका सहयोगी मौके पर मौजूद थे या नहीं, इस बात का पता नहीं चल पाया है। मामला जांच में है। आज दिनांक को सुबह सुबह तड़के ऐसा प्रतीत होता है कि टक्कर मार दी। टक्कर से आगजनी हुई। आगजनी के दौरान संबंधित ड्राइवर का मृत्यु हो गया। इसके बॉडी को देख सकते तो पहले एक्सीडेंट हुआ तो उससे उसकी काफी गंभीर अवस्था में घायल हो गई। उसका जो जब आग भड़कती है उसमें उसकी मृत्यु। मस्तूरी क्षेत्र के एक ग्राम कोटवार पर शासन द्वारा दी गई जमीन को बेचने की शिकायत लेकर कलेक्ट्रेट पहुंची पत्नी कोटवार बनाने का दावा ठोका है। मस्तूरी ब्लॉक के ग्राम लोधा बो को पंचायत के कोटवार पुरुषोत्तम दास के विरुद्ध शिकायत लेकर कलेक्टर से मिलने पहुंची। उसकी पत्नी निर्मला ने बताया कि पिछले 15 साल से पटवारी कर रहे उसके पति को सेवा के एवज में सरकार की ओर से 10 एकड़ भूमि दी गई है, परंतु कोटवार पुरुषोत्तम द्वारा अपनी पत्नी व बच्चों को शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित कर बेघर कर दिया गया है। पीड़ित महिला ने नहीं बताने की कोटवा द्वारा शासकीय जमीन को गिरवी व अवैध रूप से बिक्री भी किया जा रहा है। इसमें गांव के कुछ लोग उसके साथ हैं। इस स्थिति में महिला ने कोटवारी का स्थानांतरण अपने नाम कराने कलेक्टर से गुहार लगाई है। खारमला गहना धर देथे, बिक्री नाम कर देवा थे। गाँव वाला मन धमकी चमकी लगा के बोला कि तोर नौकरी छोड़वा दे बोन, ऐसे के तो डरा के वो लागा कर करके बाहरे लग खवाथे पियाथे सर। और हमन लड़की लैकल बोलथन तो मार पिटाई लगाथे। घर में 1 रुपया हमन जाना नहीं बनी भूती करके अपन लोग लेकर प्रतिपाल करत हवा। तो एक से अच्छा मैं अपन खुद कोटवारी करना चाहत हूँ। 200 टन यूरिया की नई खेप आने से खाद का बड़ा संकट टल गया है। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक अपने 125 सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों को अल्पकालीन ऋण के रूप में खाद बीज और उर्वरक उन्हें ऋण के रूप में देती है। अब तक उन्हें 1 अरब 40 करोड़ रुपए का ऋण दिया जा चुका है। अच्छी बारिश होने के कारण धान की रोपाई का काम भी तेज हो गया है। इस समय किसानों के पास सिर उठाने का भी समय नहीं है। रोपाई के बाद किसानों को उर्वरक की जरूरत पड़ती है, जो फसलों को मजबूती देने में सहायक होती है। जब से सरकारी स्तर पर धान की खरीदी की जा रही है, तब से किसानों और गांवों में आर्थिक रूप से समृद्धि आई है।
सहकारी केंद्र बैंक बिलासपुर के अंतर्गत जिला बिलासपुर में कृषकों को ऋण वितरण के लिए 2 अरब रुपए का लक्ष्य रखा गया था, जिसके कंपैरिजन में 1 अरब 40 करोड़ रुपए का हमने ऋण वितरण अभी तक कर दिया है। और गत वर्ष में इसी अवधि में लगभग 96 करोड़ के आसपास ऋण वितरण हुआ था। हम गत वर्ष की तुलना में आगे चल रहे हैं और किसी भी कृषक को खाद बीज की जो भी आवश्यकता है वो पूर्ण रूप से उपलब्ध कराई जा रही है। कोतवाली अंतर्गत रिवर व्यू सार्वजनिक स्थल पर दिल दहला देने वाला घटना घटित हो गया है। दरअसल तालापारा तैयबा चौक निवासी महिला मोरिया बाई जो अपना जीवन यापन करने के लिए कबाड़ी बिनने चुनने का कार्य करती है। इसी तर्ज पर मोरिया बाई मंगलवार की दोपहर रिवर व्यू कबाड़ी बिनने पहुंची थी। तभी वे विद्युत पोल के बाहर निकले हुए करंट के तार की चपेट में आ गई। बताया जा रहा है कि महिला को इतना बुरा करंट का झटका लगा कि उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हालांकि उसे उपचार के लिए सिम्स ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। आपको बता दें कि रिवर व्यू शहर का सबसे चर्चित स्पॉट है, जहां रोजाना बड़ी संख्या में लोग अपने कुछ समय फुर्सत के लम्हे बिताने आते हैं। ऐसे में इतने बड़े सार्वजनिक एवं घुमंतु स्थल पर बिजली विभाग की इतनी बड़ी चूक से आखिरकार एक महिला की जान चली गई। फिलहाल सिटी कोतवाली पुलिस मामले की जांच कर रही है। दोषियों के विरुद्ध जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। पानी बरसात के दिनों में लगातार हो रही बिजली गुल से परेशान उपभोक्ताओं के सब्र का बांध टूटने लगा है। उपभोक्ताओं और जनप्रतिनिधियों ने सिरगिट्टी के सब स्टेशन पहुंचकर अधिकारियों को आड़े हाथों लिया। जनप्रतिनिधियों ने 2 टूक कहा कि 1 सप्ताह के भीतर बिजली सुधार ले, अन्यथा उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। बिजली गुल होने से जहां लोगों की नींदें उड़ जाती हैं और इससे पेयजल आपूर्ति भी ठप हो जाती है, जिसके कारण लोगों पर इसका विपरीत असर हो रहा है। MIC के मेंबर पुष्पेंद्र साहू और विपक्ष के नेता भीगू अवस्थी ने दलगत राजनीति को त्याग करके एक साथ सब स्टेशन पहुंचे और अधिकारियों से बिजली आपूर्ति की लचर व्यवस्था को लेकर अधिकारियों को जमकर खरी खोटी सुनाई। मैं जो आज बिजली ऑफिस आया हूं, एक जनप्रतिनिधि की हैसियत से नहीं, एक सामान्य नागरिक की हैसियत से और सामान्य लोगों के साथ आया हूं और अपना जो बात है अधिकारियों को रखा है और सबने अपना बात रखा है और उसे कुछ समय दिया गया है अधिकारी को कि आप इस समय अवधि तक अपना काम जो है ठीक कर लें, अन्यथा हमें फिर रोष व्याप्त करना पड़ेगा। क्या है, देखिए, एक तरफ जब से सिरगिट्टी में छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल के जब भी कर्मचारी बदले हुए हैं, तब से ये स्थितियाँ सिरगिट्टी में बहुत ज़्यादा निर्मित हो रहा है। अभी वर्तमान में जो अधिकारी यहाँ आए हैं, शायद अनुभव की कमी ऐसा जानकारी हो रहा है। एक तरफ आप देख रहे हैं कि लोग पैसा दे के लाइट गोल हो रहे हैं तो अपने धैर्यता भी खो रहे हैं। आज अपन कुछ समय पहले भी देखे हैं कि एक गणेश नगर या लाल खदान में एक घटना हुई है जिससे एक लोग के खिलाफ ये विभाग के द्वारा FIR दर्ज किया गया है, लेकिन उसको बाध्य कौन किया है? पहले महसूस ये करना चाहिए कि वास्तव में आम जनमानस में इतना बिजली को लेकर के रोष व्याप्त है, ये इनको विचार करना चाहिए। आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे सुरक्षा बल के 30 जवान बुलेट से दिल्ली के लिए रवाना हुए। जोन के महाप्रबंधक आलोक कुमार ने जवानों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रवानगी से पहले उन्होंने सभी को फूल देकर सम्मान किया और उनकी हौसला अफजाई की। एक बुलेट में RPF के 2 जवान हैं। सभी के हाथों में तिरंगा है। तिरंगे के साथ इसी तरह सिकंदराबाद पहुंचेंगे। सिकंदराबाद से RPF के अन्य जवान दिल्ली के लिए रवाना होगा। इस तरह बिलासपुर वापस 14 अगस्त को रैली पहुंचेगी। इसके बाद स्वतंत्रता के परेड में शामिल होंगे। इस दौरान RPF स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान करेंगे। इस सम्मान के जरिए वह युवाओं को देश प्रेम का संदेश भी देंगे। उन्हें बताएंगे कि इन सेनानियों की बदौलत हमें आजादी मिली है और हम सुकून की सांस ले पा रहे हैं। जोनल स्टेशन में बुलेट रैली रवाना होने के पहले एक कार्यक्रम भी रखा गया था। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए महाप्रबंधन अमृत महोत्सव के संबंध में जानकारी दी। 70वें वर्ष में जबकि पूरा देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे पूरे एक साल से भी ज़्यादा अप्रैल 2021 से यह महोत्सव मना रहा है। और इस महोत्सव के दौरान जितने भी हमारे महापुरुष थे जो देश की स्वतंत्रता के लिए बलिदान दिए, कई अनसंग हीरो थे जिनका कहीं इतिहास में उल्लेख भी नहीं मिलता है, उनके भी परिवारजनों को, उन स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारजनों को भी हम लोग फैसिलिटेट कर रहे हैं। विशेषकर दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की रेल सुरक्षा बल अपने विभिन्न स्टेशनों से झांकियाँ निकाल रही, जन जागरूकता करवा रही है और हमारा एक वीडियो वॉल भी साथ में चल रहा था और जहां जहां पर हमारे स्वतंत्रता सेनानी के परिवार मिलते थे उनको सम्मानित भी किया जा रहा था। कलेक्ट्रेट स्थित मंथन सभागृह में आज TL बैठक कलेक्टर सौरभ कुमार,
कोरोना बचाव हेतु टीकाकरण की रफ्तार को तेजी देने कहा। साथ ही बारिश से होने वाली प्राकृतिक आपदा के पीड़ित लोगों को शीघ्र ही सहायता दिलाने सहित अन्य निर्देश दिए। मंथा सभागृह में बैठक शामिल होने पहुंचे संबंधित विभागीय अधिकारियों को कलेक्टर सौरभ कुमार ने कोरोना महामारी के बचाव हेतु बूस्टर डोज के अलावा वैक्सीनेशन की गति देने के लिए जगह जगह शिविर आयोजित करने, दिशा निर्देश, राजस्व विभाग द्वारा लगाए जाने वाले शुरू में नामांतरण ऋण पुस्तिका वितरण, बंटवारानामा सहित अन्य विवादित आवेदनों का मौके पर ही निराकरण करने के निर्देश दिए। पेयजल से डायरिया फैलने की आशंका प्रबल हो गई है। महापौर रामशरण यादव ने पानी का सैंपल संग्रहण कर नगर निगम की प्रयोगशाला में भेजा। यह अच्छी बात है कि सैंपल में संक्रमण नहीं मिले हैं। अब तक शहर के 39 वार्डों में आपूर्ति किए जाने वाले पेयजल के नमूनों की जांच का काम पूरा कर लिया गया है। नगर निगम के इस लैब में प्रतिदिन लगभग 200 उपभोक्ताओं की ओर से सैंपल आ रहे हैं। इन सभी की जांच की जा रही है। खासकर पानी में घुलनशील बैक्टीरिया का परीक्षण किया जा रहा है। पानी टंकियों की सफाई का काम तेज कर लिया गया है। इन टंकियों में जमा पानी के कारण काई और रेत के ढेर मिले हैं। इसकी सफाई कर पानी में क्लोरीन मिलाकर आपूर्ति की जा रही है। नगर निगम पानी बरसात के दिनों में पाइपलाइनों में लीकेज होने से डायरिया को फैलने से रोकने के लिए बड़ी संख्या में सैंपलिंग करता है। महापौर ने पानी की जांच के काम का खुद निरीक्षण किया। लगातार बरसात के मौसम के कारण पानी में शिकायत आ रहा है। उसके लिए नगर निगम के द्वारा सभी टंकियों का सफाई कराया जा रहा है, जिसमें 27 खोली का टंकी, व्यापार विहार का टंकी, कुदूदंड का टंकी, भारती नगर का टंकी, 8 अभी तक के जो ओवर टैंक है हमारे, उसकी सफाई हो गई है। और इस महीने के अंत तक पूरे जो हमारे ओवर हेड टैंक हैं उन सभी का सफाई हो जाएगा। क्लोरीन लगातार डल रहा है और बहुत सारे वार्डों का पानी का टेस्टिंग चल रहा है, जिसको आज मैंने देखने के लिए गया था। उसमें शहर के लगभग 39 वार्ड के पानी का टेस्टिंग हो चुका है और थोड़ा सा 1-2 जगह जिसमें दिक्कत आया है उसमें कीटाणु नहीं है, लेकिन पानी मटमैला है, उसको भी टेस्ट करने के लिए दिया गया है। हो सकता है वो बरसात के कारण जो बोर होता है उसमें जो जल भराव होता है नदी में, उसके बाद जो नया नया पानी आता है तो कभी कभी मटमैला आता है, उसका भी टेस्टिंग कराया जा रहा है। कोई संक्रमण नहीं आया है और उसके लिए हम लोग रेगुलर वाटर टैंक जो भी रहता है उसकी सफाई और क्लोरिनेशन करते हैं, तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अभी तो रेगुलर 40-45 सैंपल्स भी हम लोग टेस्ट कर ही रहे हैं, तो अभी तक रिपोर्ट में ऐसा कुछ भी नहीं आया जिसमें संक्रमित हो। लॉयन के रीजन चेयरपर्सन कुसुम गोयल ने अध्यक्ष लॉयन कविता पुजारा, सचिव लॉयन नीलोफर अंसारी, कोषाध्यक्ष लॉयन रिजवाना हुसैन को पद की शपथ दिलाई। वही नए मेंबर डॉक्टर अंजलि लॉयन, मोनिका कोहले को वुमेन क्लब की सदस्यता दिलाई गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि गवर्नर लॉयन MJF दिलीप भंडारी, कैबिनेट सचिव सेवा लॉयन नितिन सलूजा, कैबिनेट सचिव गृह लॉयन रीता बरसैया, कैबिनेट कोषाध्यक्ष लॉयन अशोक अग्रवाल, ए जोन चेयरपर्सन जोन 4 लॉयन सईदा वनैक, ऑनरेरी गवर्नर लॉयन तरुणा शर्मा, रीजन एडवाइजर GAT कोऑर्डिनेटर लॉयन सुधा साव, रीजन सचिव शंपा दत्ताय, रीजन 1 रीजन चेयरपर्सन लॉयन राकेश पांडे, अरविंद दीक्षित, डिस्ट्रिक्ट PRO लॉयन कमल छाबड़ा, लॉ अर्चना तिवारी, लॉ चंदा बंसल, लॉ सैफाली सिंह, परमजीत उबेजा, रंजना भारती, हर्षा शर्मा, मोनिका लांबा, वंदा सिंघानिया, मोनिका घई, डॉक्टर आरती पांडे, डॉक्टर ज्योत्सना दुबे, ललित पुजारा मौजूद रहे। बताएंगे अपना पद ग्रहण आज लायंस क्लब वुमेन का शपथ समारोह हो रहा है। यह क्लब जो है विगत 2 वर्षों से कार्य कर रहा था, अब तीसरे वर्ष में प्रवेश किया है। नियम के तहत नई कार्यकारिणी आज शपथ ले रही है जो आगे के कार्यकाल को संभालेगी। हमारा लायंस जो है यह 105 वर्ष पुराना लायंस इंटरनेशनल संस्था NGO संस्था विश्व की नंबर 1 है, जो कि 220 देशों में कार्यरत है। हम लोग सेवा के कार्य करते हैं और यही अपने लायंस साथियों से अपेक्षा करते हैं
कि वे बढ़ चढ़कर सेवा के कार्यों में भाग लें। जय। नए मेंबर जुड़े हैं, क्या आगे आगे हमारे टारगेट प्लान्स हैं कुछ। हम लोग वुमन किसको लेना है, वुमन एम्पावरमेंट हमारा मेन अभी थीम है, और उसके साथ हम लोगों ने डायबिटीज़ पे अवेयरनेस का जो मेरा काफ़ी सालों से चल रहा है उसको हमें आगे बढ़ाना है। जन जागरूकता अभियान एक हमने किया हुआ है, और इसके अलावा स्पेशल बच्चों के लिए मेरा 20-22 साल से एक प्रोजेक्ट चल रहा है, मैं उनके लिए भी काम कर रही हूँ। तो अलायंस क्लब इंटरनेशनल उन बच्चों के लिए काम करता है, तो अब हम सब साथ मिलके उससे भी आगे बढ़ेंगे। और एक हमारा जो इसका थीम है सार्थक, जिसमें अलग अलग सेक्टर्स को इंक्लूड किया जाता है, जिसमें विजन है, फूड फॉर हंगर है, स्किल डेवलपमेंट है, इन सभी चीज़ों पे हमको आगे साल भर में हमें जितने प्रोजेक्ट कर सकते हैं हम इनके लिए, और प्लांटेशन, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, इन सभी पे थोड़ा थोड़ा सहयोग, हमसे जितना योगदान बनेगा हमारी कोशिश रहेगी, हमारी टीम इस पे बिल्कुल काम करेगी। थैंक यू। तो ये थी ग्रैंड न्यूज की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए कविता को दीजिए इजाजत। नमस्कार। दो ट्रकों में आमने सामने भिड़ंत, एक की मौत। बिजली गुल से परेशान नागरिकों ने सब स्टेशन का किया घेराव। पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी रही और हो गई हत्या। कलेक्टर के जनदर्शन में वैक्सीनेशन तेज करने पर बनी रणनीति।